देव शक्तियां बहुत उच्च कोटि की शक्तियां हैं। खुश होगी तो कृपा करेगी, नहीं तो नहीं भी करेगी। गलत करोगे तो नाराज भी होगी। लेकिन आप देखो इस दुनिया में अगर कोई शक्ति है, आप बगैर कुछ उनको प्रसन्न किए भी वो प्रसन्न रहती है, तो वो है आपकी माँ। कौन है? माँ। देखो किसी माँ को साधना करके बेटे को रिझाना पड़ता है क्या? किसी बेटे ने आज तक किसी माँ की साधना की? शिव जी की साधना की तो बहुत कथाएं आती है, भगवती की साधना तो बहुत साधक ने की। आप भी किसी की माँ हो, आपका बेटा क्या आपको खुश करने के लिए कुछ करता है? अच्छे से सोचो, आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए भरसक प्रयत्न करते रहते हो। हाँ? इस संसार में अगर कोई रिश्ता है तो वो माँ बाप का रिश्ता है, जिनको हमको मनाना नहीं पड़ता, जीवन भर वो हमको मनाते रहते हैं। इसलिए पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए, जो माँ बाप कभी हम पर नाराज नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते, अगर वो माँ बाप दुखी हो गए तो हमने कितनी गलती की होगी आप सोचिए। कहीं जाके माँ बाप बहुत मुश्किल से नाराज होते हैं, बनती कोशिश वो यही कोशिश करते हैं, जाने दो बच्चा है, गलती किया होगा, जाने दो अपना बच्चा है, यही करते हैं। बहुत ही इतना गले तक आ जाए तभी लाख में एक माँ श्राप देती है कि तूने मुझे इतना परेशान किया, तू अच्छा नहीं रहेगा। एक कोई लाख में एक माँ श्राप देती है। इसलिए पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वैसे पूर्वज नाराज हैं, जो नाराज ही नहीं होते, देखो रिश्ते में नाराज होने वाले भाई भाई हैं, बात बात में भाई भाई लड़ते हैं, धन के लिए, खेत के लिए, पैसे के लिए। आज कोर्ट में केस सबसे ज्यादा चलते हैं तो जमीन जायदाद के केस भाई भाई के चलते हैं, चलते हैं ना। परिवार में क्लेश देखो तो सास बहू के, ननंद भाभी के। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि माँ बेटे में लड़ाई हुई। माँ ऐसी बर्फ की तरह होती है, कितना भी उस बर्फ को मारो वो पिघल के पानी होता है, कभी आगे नहीं जाता है, वो पिघलता रहता है बर्फ। माँ बर्फ की तरह पिघलती है बच्चों के लिए। लेकिन आप समझो, अगर आपके घर में पितृदोष है, पितृश्राप है, तो वो जो पिघलने वाली आत्माएं हैं वो ही दुखी हो गई। आप सबने भाई, तुम सबको बोलता हूँ, बूढ़े हो के जवान हो, अपने मन को टटोलोगे तो मान लोगे कि जितना माँ बाप ने प्यार दिया उतना तुमने उनका ध्यान नहीं दिया। तुम सब मान लोगे ये बात, कोई भी माइका लाल इससे दूर नहीं है। जितना प्यार माँ बाप ने दिया उतना तुमने उनका ध्यान दिया। उससे ज्यादा देने की बात नहीं करता हूं कि मेरे माँ बाप ने तो मेरा कम ध्यान दिया महाराज, मैं तो उनका बहुत ज्यादा दिया। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि बाप सही नहीं है तो कैसे सम्मान दे महाराज। इसमें कई लोगों को ऐसे विचार होगा। ऐसे कोई हों तो उनके लिए एक छोटा सा दृष्टांत बता दूं। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि बाप ही सही नहीं है तो क्या सम्मान दूं। ध्यान रख लो, ऐसे सोच लो, आंख पहले आया कि चश्मा पहले आया? आंख। यानी बाप पहले आया, बेटा बाद में आया ना। इसलिए आंख को बाप समझ लो। क्या समझ लो? बाप। एक उदाहरण बता रहा हूं बेटा, आंख को बाप समझ लो, बाद में जो आया वो क्या है? बेटा। चश्मा। चश्मा। तो चश्मे को बेटा समझ लो। जी। अब देखो भाई, हमने एक चश्मा डॉक्टर से चेक करवा के लगाया, अब मेरा आंख और खराब हो गया और पावर कम पड़ गया, तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, आंख के डॉक्टर के पास, तो मेरे आंख में पुर्जा डाल के घुमाएगा कि चश्मा बदलाएगा? अरे खराब तो आंख है तो चश्मे को क्यों बदलाया जाता है? आंख में पुर्जा डाल के घुमा दे तो? ये आंख बाप पे ध्यान रखना, अगर तुमको ये खराब भी लगता है बाप, तो भी रिपेयरी चश्मे की होगी, आंख की नहीं होगी। जय जय। ध्यान रखना, रिपेयरी चश्मे की होगी, बाप की रिपेयरी नहीं होगी। तेरी रिपेयरी करना, तू तेरे में ही कुछ खोट होगा। देख, अगर तेरा बाप खोटा है तो भी तुझे ही बाप की सेवा करना। हमारा शास्त्र कहता है कि तू तेरी बाप की सेवा करते समय उसके गुण अवगुण देख के सेवा नहीं करना। उसने तुझे पैदा किया इसलिए सेवा करना है। सत्य वचन गुरुदेव। उसके गुण अवगुण देख के सेवा नहीं करना।
लेकिन आप में कितने ही लोगों को जो दुख है, हाँ, कितने ही लोगों को जो दुख मैं देखता हूं, ये अधिकतर दुख पितृओं के नाराजगी के कारण, पितृ परंपरा के दोष के कारण, पितृ श्राप के कारण ही है।